मंटो की दुनिया। श्रोताओं, प्रस्तुत है इस धारावाहिक की तीसरी कड़ी। मंटो की 13 कहानियों के रेडियो नाट्य रूपांतरण पर आधारित इस धारावाहिक में आज आप सुनेंगे मंटो की सुप्रसिद्ध कहानी मुस्टीन वाला का रेडियो नाट्य रूपांतरण। रूपांतरकार हैं एस फसीलत। अब चमके, जब तक पालिश न हो जूतों में चमक नहीं आती। यही हाल इंसानों का है। मुनासिब रंग रोगन से बूढ़े भी चमक कर जवान हो जाते हैं। अरे रे रे, हाँ, अब हुए एकदम फर्स्ट क्लास। अजी मैं कहूँ ये किससे हम कलाम हैं आप? जूतों से या दीवारों से? माँ बेगम, मजाक उड़ाती हो? अब ये टूटे फटे जूते ही पालिश की खुराक पाकर इज्जत रख लेते हैं, वरना तुम जानो। बस अब आप अपनी महरूमी और जमाने की बेरुखी पर लेक्चर देना शुरू कर देंगे। अजी ये जूते और पॉलिश समेटिए और बाहर जाकर अपने दोस्त जैदी साहब का इस्तकबाल करिए, जो बेचारे कितनी देर से आवाजें लगा रहे हैं। अच्छा, अरे जैदी आया है? उसे दूसरे कमरे में बिठा दिया होता। वो तो मैंने बिठा दिया है और पानी वगैरह भी भेज दिया है। अब आप जाकर उनसे बातचीत कीजिए। लो भाई, समेट दी सब चीजें। अब जाता हूं। माफ करना जैदी भाई, मैं जरा जूतों के मेकअप में मसरूफ था। पानी वगैरह पिया तुमने? हाँ सादत, तुम परेशान मत हो, पानी पी लिया मैंने। और सुनाओ जैदी भाई, बहुत दुबले हो गए हो। मैंने तो पहले पहचाना भी नहीं। क्या हो गया तुम्हें? बीमार रहा हूँ। क्या बीमारी थी? ये तो मालूम नहीं। क्या मतलब? कुछ समझ में नहीं आता क्या बीमारी है। तो इसका मतलब है कि तुम अभी तक बीमार हो? हाँ, कुछ ऐसा ही है। किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा लिया? नहीं यार। क्यों? मेरा ख्याल है जैदी, तुम्हारा नर्वस सिस्टम खराब हो गया है। तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब तरह की सोच और फिक्र की परछाइयां देख रहा हूं मैं। विटामिन बी के इंजेक्शन लगवाना शुरू कर दो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पिछले बरस ज्यादा विस्की पीने से मेरा भी यही हाल हो गया था, लेकिन 12 इंजेक्शन लेने से कमजोरी दूर हो गई थी। मगर तुम किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा क्यों नहीं लेते? तुमने अभी चश्मा उतारा तो मैंने देखा कि तुम्हारी आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़े हुए हैं। क्या रात को नींद नहीं आती? बहुत बहुत कम आती है सादत। दिमाग में खुश्की होगी जैदी भाई। देखो सादत, मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है जैसी तुम समझ रहे हो। आज इस वक्त मैं तुम्हें एक अजीब और गरीब बात बताने आया हूँ। क्या? मुझे बीमारी कुछ नहीं है। एक तरह की साइकोलॉजिकल उलझन है। रात को नींद नहीं आती, एक डर सा लगता रहता है। डरते रहते हो? क्यों? बताता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मेरी बात सुनकर तुम क्या कहोगे, मगर वाकई यह है कि मैं डरता हूँ, और वो भी एक बिल्ले से। बिल्ले से? हंसो नहीं सादत, मगर ये हकीकत है कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि ह्यूमन साइकोलॉजी से तुम्हें काफ़ी दिलचस्पी है। शायद तुम मेरे डर की वजह बता सको। लेकिन यहाँ तो सवाल हैवान का है जैदी भाई। तुम मजाक उड़ाते हो, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। नहीं जैदी, मुझे माफ कर दो, मैं पूरी तवज्जो से सुनूंगा। तुम्हें मालूम है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ 2 कमरे हैं। अच्छा। पहले कमरे में उस तरफ छोटी सी बालकनी है, जिसके कटहरे में लोहे की सलाखें लगी हैं। अप्रैल और मई के 2 महीने यूं ही बहुत गर्म होते हैं। हाँ। इसलिए फर्श पर बिस्तर लगाकर मैं इस बालकनी में ही सोया करता हूँ। ये जून का महीना है। अप्रैल की बात है, मैं सुबह नाश्ते से फारिग होकर दफ्तर जाने के लिए बाहर निकला। अच्छा। दरवाज़ा खोला तो दहलीज के पास एक मोटा बिल्ला आंखें बंद किए लेटा नजर आया। मैंने जूते से उधर टहुका दिया। उसने एक पल के लिए आंखें खोली, मेरी तरफ बड़ी बेपरवाही से देखा जैसे मैं कुछ भी नहीं। अच्छा। और फिर आंखें बंद कर ली। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, एक तरह से इंसल्ट का एहसास हुआ। चुनाचे
मैंने बड़े जोर से उस पर ठोकर मारी। उसने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा, फिर वहां से उठकर कुछ दूर सीढ़ियों के पास लेट गया। जिस अंदाज से उसने चंद कदम उठाए थे उससे मालूम होता था कि वह मुझसे बिल्कुल मरगूब नहीं है। मुझे सख्त गुस्सा आया। आगे बढ़कर अब के मैंने जोर से ठोकर मारी। 10-15 जीनों पर लड़खड़ाता हुआ चला गया। अपने पैरों पर संभला तो उसने नीचे से ऊपर की तरफ अपनी पीली पीली आंखों से देखा और गर्दन मोड़कर आवाज पैदा किए बगैर एक तरफ चला गया। तुम दिलचस्पी ले रहे हो ना? हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं जैदी भाई। दफ्तर पहुंचकर मैं सब भूल गया, लेकिन शाम को जब घर लौटा और कमरे की दहलीज के पास पहुंचा जहां वो बिल्ला लेटा हुआ था, तो सुबह का वाक़या दिमाग में ताज़ा हो गया। नहाते, चाय पीते, रात को खाना खाते कई दफ़ा मैंने सोचा कि 3 दफ़ा मैंने उसकी पसलियों में ठोकर मारी, मुझसे वो डरा क्यों नहीं? म्याऊं तक न की। और फिर क्या अंदाज था उसके चलने का, आंखें बंद करने और खोलने का। ऐसा लगता था जैसे उसे कुछ परवाह ही नहीं है मेरी। जब मैं ज़रूरत से ज़्यादा उस बिल्ले के बारे में सोचने लगा तो मुझे बड़ी उलझन हुई। एक मामूली से हैवान को इतनी अहमियत आखिर में क्यों दे रहा हूँ? इसका जवाब ना मुझे उस वक्त मिला और ना। हालांकि पूरे 3 महीने गुजर चुके हैं। बस? नहीं, मैं सिर्फ तुमसे ये कह रहा था कि इस बिल्ले को मैंने इतनी अहमियत क्यों दी है, मैं इतना खौफ क्यों खाता हूँ। ये मुअम्मा अभी तक मुझसे हल ना हो सका। शायद तुम मुझसे बेहतर सोच सको जैदी। मुझे पूरे वाकयात मालूम होने चाहिए जैदी। मैं बता रहा हूँ। उस रोज के बाद कई दिन गुजर गए, मगर वो बिल्ला नजर नहीं आया। शायद हफ्ते की रात थी। मैं बाहर बालकनी में सो रहा था। 2 बजे करीब कमरे में कुछ शोर हुआ जिससे मेरी नींद खुल गई। उठकर रोशनी की तो मैंने देखा वही बिल्ला खाने वाली मेज पर खड़ा डिश का सरपोश उतार कर पुडिंग खा रहा था। मैंने बहुत शीशी की मगर वो अपने काम में मसरूफ रहा। मेरी तरफ उसने बिल्कुल ना देखा। मैंने अपना चप्पल उठाया और निशाना तान कर जोर से मारा। अच्छा? चप्पल उसके पेट पर लगा, मगर वो इस चोट से बेपरवाह पुडिंग खाता रहा। मैंने गुस्से में आकर मसहरी का डंडा उठाया और पास जाकर उसकी पीठ पर जोर से मारा। उसने और ज्यादा बेपरवाही से मेरी तरफ देखा। बड़े आराम से कुर्सी पर कूदा और आवाज पैदा किए बगैर फर्श पर उतरा और फिर आहिस्ता आहिस्ता टहलता हुआ बालकनी की सलाखों में से निकलकर नीचे कूद गया। मैं हैरान वहीं खड़ा रहा और सोचने लगा, ये कैसा हैवान है जिस पर मार का कोई असर नहीं होता। सादत, मैं तुमसे सच कहता हूँ, बड़ा खौफनाक बिल्ला है। आमतौर पर बिल्ले इतने बड़े नहीं होते जितना बड़ा वो है। ये मोटा सर, चौड़ी पीठ, रंग सफ़ेद है मगर अक्सर महरा रहता है। मैंने ऐसा मोटा और खलीज बिल्ला अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। बिल्ले बिल्लियाँ तो अपने आप को बहुत साफ रखते हैं। रखते हैं, लेकिन ये जाने कैसा बिल्ला है जो जानबूझकर अपने आप को खलीज रखता है। लेटता है तो कूड़े करकट के पास, साफ जगह उसे पसंद नहीं। कान से लहू बह रहा है पर मजाल है कि उसे चाट कर साफ कर ले। सर फटा हुआ है मगर उसे कुछ होश नहीं। जाने कहाँ कहाँ से लड़ फिर कर आता है और फिर दिन भर मारा मारा फिरता है। लेकिन इसमें डरने या खौफ खाने की कौन सी बात है जैदी? यही तो मैं खुद दरियाफ्त करना चाहता हूँ सादत भाई। डर की एक वजह यह भी तो हो सकती है कि वो 10-15 रातें मुतावातिर मुझे जगाता रहा। मुझसे हर दफ़ा उसने मार खाई, बहुत बुरी तरह डंडे से पिटा। चाहिए तो ये था कि वो मेरे घर का रुख तक ना करता, क्योंकि आखिर हैवानों में भी अकल होती है। मैं सोचने लगा किसी रोज़ ऐसा ना हो कि वो मुझ पर झपट पड़े और आँख नोच ले। सुनने में आया है कि अगर किसी बिल्ली या बिल्ले को घेर कर मारा जाए तो वो ज़रूर हमला करते हैं। डरने की ये वजह तो माकूल है, लेकिन इससे मुझे तसल्ली नहीं होती। यानी मैं ये सोचता हूँ कि उससे डरने की कोई और भी वजह हो सकती है। जैदी भाई, मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया है। तुम उसके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आकर देखो। मैं ऐसा कर चुका हूँ। मेरा ख्याल था
कि इस कदर पिटने के बाद वो मुझे हाथ भी नहीं लगाने देगा। लेकिन मामला बिल्कुल उल्टा निकला। उल्टा भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसने मेरे प्यार की बिल्कुल परवाह न की। मैं एक रोज़ सोफे पर बैठा हुआ था, वो पास आकर फर्श पर बैठ गया। मैंने डरते डरते उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसने आंखें मीच ली। ये बढ़ा हुआ हाथ मैंने उसकी पीठ पर आहिस्ता आहिस्ता फेरना शुरू किया। सादत, तुम यकीन करो, वो वैसे का वैसे आंखें बंद किए बैठा रहा। प्यार का जवाब बिल्ले बिल्लियाँ अक्सर दुम हिलाकर देते हैं। हाँ। लेकिन उस कमबख्त की दुम का एक बाल भी ना हिला। मैंने तंग आकर उसके सर पर किताब मार दी। चोट खाकर वो उठा। बड़ी बेपरवाही से उसने मेरी तरफ पीली पीली आंखों से देखा और बालकनी की सलाखों से निकलकर छज्जे पर कूद गया। बस उस दिन से 24 घंटे वो मेरे दिमाग में रहने लगा। कोई काम करूं, कहीं जाऊं, मेरे दिमाग पर सवार रहता है। तुम माहिर नफ्सियात हो, इस मसले को हल करो यार। कुछ समझ में नहीं आता जैदी, लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि तुम्हारा खौफ बेबुनियाद नहीं है। मेरी समझ में भी कुछ नहीं आता सादत। यही वजह है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब हालात ये हो गए हैं कि रात भर जागता रहता हूँ। ज़रा सी आहट होती है तो समझता हूँ कि वही बिल्ला है, लेकिन 8 रोज़ से वो कहीं गायब हो गया। मालूम नहीं किसी ने मार डाला है, बीमार है या कहीं और चला गया है। तुम सोचते क्यों हो जैदी भाई? अच्छा हुआ जो गायब हो गया। अरे यही तो प्रॉब्लम है। मालूम नहीं क्यों सोचता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उस कमबख्त को भूल जाऊँ, मगर दिमाग से निकलता ही नहीं। अजीब किस्सा है, कोई और सुने तो हंसे कि एक बिल्ले ने मेरी यह हालत कर दी है। बाज़ औक़ात मुझे खुद हंसी आती है, लेकिन ये हंसी कितनी तकलीफ देह होती है। मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ जैदी भाई कि वाकई अपनी बेबसी पर हंसते हुए तुम्हें बहुत तकलीफ होती होगी। तुम्हारा बयान बज़ाहिर मज़हका खेज है, लेकिन इसमें भी शक नहीं कि इस बिल्ले के वजूद में तुम्हारी जिंदगी का कोई बहुत ही तकलीफ देह लम्हा पोशीदा है। जैदी, तुम्हारे माजी में कोई ऐसा हादसा तो नहीं जिससे तुम इस बिल्ले को जोड़ सको? मेरा मतलब है कोई ऐसी चीज या वाक्य का शवाहत, रिजेम्बलेंस जो इस बिल्ले से मिलती हो। किसी वाक्य की शवाहत बिल्ले से कैसे मिल सकती है? मैं भी इस नुक्ते पर गौर कर चुका हूँ। मेरे हाफ़्ज़े में तो कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मुमकिन है कभी याद आ जाए। ऐसा हो सकता है। खैर, इस वक्त तो मैं जा रहा हूँ, फिर मिलूँगा। ऐसा करो ना, इतवार को घर आ जाओ। आप भाभी को भी लेते आना, मेरी बीवी से भी मिल लेंगी। सब साथ में खाना खाएंगे, ठीक है ना? जैसी तुम्हारी मर्जी जैदी भाई। इतवार को आते हैं हम लोग। गए जैदी साहब? ये बिल्ले का क्या किस्सा था? मैं कामों में इतनी मसरूफ थी कि ठीक से सुन भी ना सकी। अजीब नफ्सियाती उलझन में फंस गए हैं जैदी। एक बिल्ले ने उसे परेशान कर रखा है। अच्छा? हंसी भी आती है और गहराई से सोचता हूँ तो कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं बेगम। है तो अजीब बात। बेगम, जैदी मेरा बहुत पुराना दोस्त है। इंट्रेंस तक हम दोनों एक ही स्कूल में थे। कॉलेज में भी हम 2 बरस साथ रहे। मैं फेल हो गया और वो FA पास करके अमृतसर छोड़कर लाहौर चला गया, जहां उसने MA किया और 4 बरस बेकार रहने के बाद बंबई चला आया। यहाँ वो 1 बरस से जहाज़ों की एक कंपनी में मुलाजिम है। वैसे जैदी की शक्ल और सूरत तो अच्छी है, लेकिन आजकल कुछ बुझे हुए से लगते हैं। शक्ल व सूरत की बात करती हो बेगम? जब स्कूल में पढ़ता था तो बेपनाह खूबसूरत था ये। लंबे बाल उसने हमेशा रखे जो कंधे तक लटके रहते थे। दूर से देखने पर तो बस यही लगता था कि कोई हसीन लड़की बैठी है। अक्सर नए लोग धोखा खा जाते थे बेगम। अच्छा? ये लड़कों के कॉलेज में लड़की का क्या काम? फिर आपने कोई हल सोचा? फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इतवार को दावत कर गया है हम लोगों की, चलेंगे शायद जब तक कोई हल निकले। आओ भाई सादत, आ गए। आइए भाभी, आइए, तशरीफ लाइए। वायदा कर लिया था
तो आना ही था जैदी। बड़ा अच्छा लग रहा है सादत भाई, आप और भाभी तशरीफ लाए। इधर आइए भाभी। जी शुक्रिया। आपने खाने की जहमत क्यों की? वैसे ही आ जाते हम। खाना तो एक बहाना है, आप लोगों से मुलाकात हो गई, ये अहम बात है। अरे पहले एक कप चाय हो जाए बेगम, थोड़ी बातें करेंगे, फिर आखिर में खाना खाएंगे। क्यों सादत, ठीक है ना? ख्याल तो अच्छा है जैदी भाई। चाय के बारे में तो तुम जानते ही हो कि मैं खाने पर तरजीह देता हूँ। मैंने पहले ही नौकर से चाय के लिए कह दिया है। औरतें बड़ी दूरंदेश होती हैं। सादत, ओ सादत, अरे वही बिल्ला। अच्छा, ये है वो। बालकनी की सलाखें कूदकर कैसी शान से अंदर दाखिल हुआ। चाल में कैसी बेपरवाही है। ओफो, कितना मोटा बिल्ला है। सर पर कानों के पास गहरा जख्म है जिस पर हल्दी लगी हुई है। ये कैसा बिल्ला है सादत साहब? क्या मतलब बेगम? अजीब, पूरा बदमाश लगता है। बदमाश? जी हाँ, ऐसा ही लगता है। इस बिल्ले को देखकर तो अजीब सा खौफ आता है। चलिए भाभी, हम लोग दूसरे कमरे में चलकर बातें करते हैं। इन लोगों को इस बिल्ले पर गौर करने दीजिए। हाँ हाँ चलिए, बड़ी उलझन हो रही है इस बिल्ले से तो। जैदी, जरा इधर आओ। उधर बालकनी में चलकर इस बिल्ले को गौर से देखते हैं। मुअम्मा हल हो गया जैदी। कैसे हो गया? तुम सोचो और याद करो। क्या? क्या इस बिल्ले की शक्ल मुस्टीम वाला से नहीं मिलती? मुस्टीन वाला? हाँ हाँ, उस बदमाश से जो हमारे स्कूल के बाहर बैठा रहता था। नाम तो उसका कुछ और था, मगर सब उसे मुस्टीन वाला कहते थे। हाँ 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 हाँ, याद आया। मेरा ख्याल है तुम ठीक कह रहे हो। उसकी चाल में भी ऐसी ही लापरवाही थी। सर उसका भी अक्सर फटा रहता था। मैं उसको देखते ही डर जाता था। हाँ, एक अजीब सा खौफ मेरे ऊपर तारी हो जाता और मैं दबे पांव उसके पास से गुजर जाता था। उसके बारे में ये भी सुना था जैदी कि वो किसी लड़की से शादी करना चाहता था, मगर उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया और उससे बेवफाई करके किसी दूसरे से शादी कर ली। और ये भी हकीकत है जैदी कि तुम्हारी शक्ल उस लड़की से मिलती थी। तुम तो उस जमाने में लड़कियों की तरह ही लगते थे ना। मुस्टीन वाला जब भी उस लड़की को याद करता होगा, तुम्हें देखकर अपने दिल को तसल्ली देने के लिए स्कूल के गेट पर आ जाता था, मगर आदमी बेजरर था। हाँ सादत, कई बार मेरी शिकायत पर हेडमास्टर साहब ने उसे लोगों से पिटवाया भी था। हाँ, कि वो स्कूल के गेट पर ना आया करे। एक बार तो इतना पिटा था कि लोगों का ख्याल था कि अस्पताल में मर जाएगा। मगर दूसरे दिन वो फिर स्कूल के गेट पर मौजूद था। याद है ना सादत? हाँ जैदी, आज भी मैं सोचता हूँ तो हैरत होती है कि उस लड़की से उसे कितनी जबरदस्त मोहब्बत थी, जिसकी शक्ल को वो भुला नहीं पाया था। देखो जैदी, वो बिल्ला हमारी टांगों में से गुजरकर बालकनी के बाहर कूद गया। हाँ सादत, देख रहा हूँ, वो बाहर की तरफ कूद गया। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरी सारी उलझनें भी अपने साथ ले गया। बचपन से मेरे जहन में बैठा हुआ ये खौफ इस बिल्ले को देखकर उभर आता था और मैं समझ नहीं पाता था सादत, मैं आज कितना हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ। मैं कितना हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ सादत। मुस्टीन वाला। अभी आपने मंटो की कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण सुना, धारावाहिक मंटो की दुनिया की तीसरी कड़ी में। भाग लेने वाले कलाकार थे सादत राजदीप शर्मा, सादत की पत्नी अपर्णा श्रीवास्तव, जैदी की भूमिका में थे मोहम्मद अहमद।